जात्यर्वनिष्कन्दाय नमः स्वाहा। ओम विष्णु रराटमसि विष्णु स्नप्त्रेस्थो विष्णु ईश्वरसि विष्णु तवोसि विष्णुवसि विष्णुत्वा विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा जज्ञानामृतं प्रस्ताद् विष्णुता सुरचोवेन स्वाहा। ओम असि यमोऽस्यादित्यो वर्वन्नसि दितो गोयेन वसेन मखि सोमेन समया विभक्तमाउ स्वाहा। जल घुमा दे यथामाना प्रहाराणि कर्तव्यं वागाते शांति भवति स्वाहा। ओम शिवना पदवी नो भगवान लक्ष्मी वेसली अच्छाना सरस्वती पदवी नमः स्वाहा। इदं विष्णुवी चक्रनेत्री दिनगोविंद सगणो मरुत्वी सोमं पियुवेत्तः सूर्यविद्वानं जयी शत्रुरावुनदो मुदस्वाताभ्यं प्रवेशोदना। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम आदित्य रत्ना चंद्रण्य मुखी सा भूखासी धर्माय विश्वमोन्द्राण्यै नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो ये के च पदवी मनु ये अंतरिक्षेदिवि दिव्य सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा जज्ञानं प्रथम प्रस्तात् मित्रविषा। ओम अम्बे विजयंबालिके नमः नेति गच्छन् सत्सद्गुणपतिकां काम्पिलवासिनी गौर्यै नमः स्वाहा। बातो वा मनो वा गन्धर्वला सप्तवी गुंसति ते अग्ने स्वामयो यस्ते अस्मिन् जवमादधु वायवे नमः स्वाहा। ऊर्ध्वा अश्वमितो वन्त्यूर्ध्वा नमः स्वाहा। ओम पद्माय नमः स्वाहा। ओम सत्ये नमः स्वाहा। ओम मेधाय नमः स्वाहा। ओम सावित्रे नमः स्वाहा। ओम विजयाय नमः स्वाहा। ओम जयाय नमः स्वाहा। ओम देवसेनाय नमः स्वाहा। पितरों का ध्यान कर लें। ओम स्वधाय नमः स्वाहा। ओम स्वाहाय नमः स्वाहा। ओम मातृभ्यो नमः स्वाहा। ओम लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा। ओम धस्ते नमः स्वाहा। ओम पुष्टि नमः स्वाहा। व्यय नमः स्वाहा। जल घुमा दें। चलिए आप लोग गुरु मंत्र छोड़ दीजिए। आखिरी में पूर्ण होती में आप लोगों का हाथ लगना जरूरी है। अब और आ जाइए स्वाहा। ओम विमलाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम सबगाय नमः स्वाहा। ओम सुमत्यै नमः स्वाहा। ओम इडायै नमः स्वाहा। ओम धान्याय नमः स्वाहा। ओम प्राणाय नमः स्वाहा। ओम विशालाय नमः स्वाहा। ओम स्थिराय नमः स्वाहा। ओम भद्राय नमः स्वाहा। ओम जयाय नमः स्वाहा। ओम निशाय नमः स्वाहा। ओम गिरिजाय नमः स्वाहा। ओम विभवाय नमः स्वाहा। ओम शिखने नमः स्वाहा। ओम आकाशाय नमः स्वाहा। ओम वायवे नमः स्वाहा। ओम पुखरे नमः स्वाहा। ओम विदधाय नमः स्वाहा। ओम ग्रक्षताय नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा। ओम भृंगराजाय नमः स्वाहा। ओम मृगाय नमः स्वाहा। ओम पितृभ्यो ओम अये नमः स्वाहा। ओम मुख्याय नमः स्वाहा। ओम दल्लताय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम सर्पाय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम दित्याय नमः स्वाहा। ओम अपाय नमः स्वाहा। ओम राज्यक्षमणे नमः स्वाहा। निकाल। ओम पृथ्वीधराय नमः स्वाहा। 48 70 71। ओम पापराक्षसे नमः स्वाहा। ओम स्कंदाय नमः स्वाहा। ओम हरिमणे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मकाय नमः स्वाहा। ओम अनंताय नमः स्वाहा। आपके घर में जो वास्तु भगवान निवास करते हैं ओम वास्तुस्पतिये नमः स्वाहा। जल घुमा दें। जल्दी और जाइए अगली बार नहीं था सर रे। लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम या कुंदेन्दुदुगारहारधवलाया शुभ्रवस्ताविताया वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासनया ब्रह्माजी शंकर प्रभृतिदेवै सदा वन्दता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषाढ्यपा महासरस्वती नमः स्वाहा। ओम गजाननाय नमः स्वाहा। ओम संख्ये नमः स्वाहा। ओम राक्षाय नमः स्वाहा। ओम काकवर्गाय नमः स्वाहा। ओम पृथ्वीराय नमः स्वाहा। ओम हरिवाय नमः स्वाहा। ओम मालाय नमः स्वाहा। ओम सर्वाननाय नमः स्वाहा। ओम लोकाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम मयूराय नमः स्वाहा। ओम विघ्ननाय नमः स्वाहा। ओम अक्षराय नमः स्वाहा।
ओम भूतनाथी नमः स्वाहा ओम भुजायै नमः स्वाहा ओम विकटगोचराय नमः स्वाहा ओम पुष्पोदर्यै नमः स्वाहा ओम जलजीवायै नमः स्वाहा ओम स्वदुष्टायै नमः स्वाहा ओम वानराननायै नमः स्वाहा ओम ऋक्षाख्यै नमः स्वाहा ओम एकनाख्यै नमः स्वाहा ओम बृहत्कुण्डायै नमः स्वाहा ओम सुराप्रियायै नमः स्वाहा ओम कपालहस्तायै नमः स्वाहा ओम रक्ताक्षै नमः स्वाहा ओम शुक्र्यै नमः स्वाहा ओम सेन्द्रै नमः स्वाहा ओम कपोटिकायै नमः स्वाहा ओम पाशहस्ताय नमः स्वाहा ओम दंडहस्ताय नमः स्वाहा ओम विदुरपायन्यै नमः स्वाहा ओम दशाध्यायै नमः स्वाहा ओम दंडकक्षाय नमः स्वाहा ओम सभस्ताय नमः स्वाहा ओम कमालिन्यै नमः स्वाहा ओम प्रीतवाहनाय नमः स्वाहा ओम दंतशुक्राय नमः स्वाहा ओम क्रोञ्जे नमः स्वाहा ओम लक्ष्मीसाय नमः स्वाहा ओम रसाननाय नमः स्वाहा ओम व्याप्तास्याय नमः स्वाहा ओम धूम्रनिश्वासाय नमः स्वाहा ओम व्योमेक चरणोदर्शे नमः स्वाहा ओम तापिन्यै नमः स्वाहा ओम शोकनदष्ट्यै नमः स्वाहा ओम कोटर्यै नमः स्वाहा ओम स्थूलनासिकाय नमः स्वाहा ओम विद्युत्प्रभाय नमः स्वाहा ओम बलाकास्याय नमः स्वाहा ओम आजाय नमः स्वाहा ओम कटपूतनाय नमः स्वाहा ओम अष्टाटहासाय नमः स्वाहा ओम कामाक्ष्यै नमः स्वाहा ओम मृगाक्षै नमः स्वाहा ओम अणवे नमः स्वाहा ओम चंद्रवारुणाय नमः स्वाहा ओम पटाटोपाय नमः स्वाहा ओम जटालाय नमः स्वाहा ओम कृतवे नमः स्वाहा ओम घंटेश्वराय नमः स्वाहा ओम विटंकाय नमः स्वाहा ओम मणिमाणाय नमः स्वाहा ओम गणबंधवे नमः स्वाहा ओम स्वाहा ओम नाकर्णाय नमः स्वाहा ओम महाबलाय नमः स्वाहा ओम केतवाय स्वाहा। चलिए और जाइए बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। मंडलों की मूर्ति देखिए 3 उंगली भक्तियों नमः स्वाहा ओम त्रिशूलाय नमः स्वाहा ओम वज्राय नमः स्वाहा ओम शक्तिये नमः स्वाहा ओम गंगाय नमः स्वाहा ओम खगाय नमः स्वाहा ओम पाशाय नमः स्वाहा ओम अंकुशाय नमः स्वाहा ओम गौतमाय नमः स्वाहा ओम भरद्वाजाय नमः स्वाहा ओम विश्वामित्राय नमः स्वाहा ओम कश्यपाय नमः स्वाहा ओम गंधर्वीय नमः स्वाहा ओम वसिष्ठाय नमः स्वाहा ओम अत्रिये नमः स्वाहा ओम अरुंधत्ये नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम इंद्रिये नमः स्वाहा ओम कौमार्ये नमः स्वाहा ओम ब्राह्म्ये नमः स्वाहा ओम वाराये नमः स्वाहा ओम चामुंडाय नमः स्वाहा ओम वैष्णव्यै नमः स्वाहा ओम महेश्वर्यै नमः स्वाहा ओम वैनाक्यै नमः स्वाहा ओम लक्ष्मीनाभ्यां नमः स्वाहा ओम गणेशभ्यां नमः स्वाहा ओम सत्यपुरंद्राभ्यां नमः स्वाहा ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा ओम सीतारामाभ्यां नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। मंत्र डालने के बाद आइए आप लोग ओम त्र्यंबकमय शिवं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् मुक्तिमोक्षदाता त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकमय शिवं पुष्टि हमारे कुटुंब में चलती रहे अच्छी प्रार्थना करें। ओम कुबेराय सांगाय सपरिवार सायुधाय साधुदिग्विजय समेतदे महाकल्पलिं सर्वभूतवेदं सर्वदिगा एतं सदैव दधिमात् भक्तलिं भूषाणं कृतं रक्षीबलिं रक्ष अस्यज्मानः सापुरमायुतदशं गतुष्टिकल्पतिगतपरितो भवः। ब्रह्मा जी से ओम ब्रह्मा संगाय सर्वदा साधुदिगा एतं सदैव दधिमात् भक्तलिं भूषाणं रक्षीबलिं रक्ष अस्यज्मानः सापुरमायुतदशं गतुष्टिकल्पतिगतपरितो भवः।
ओम भो भो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती श्रुत षष्ठी योगिभ्या देवता अमुम बलिम रहित मम गम गले सर्व भौतिक बलि ज्ञान घेत पाला पीताम पीछे क्यों फेंकते अच्छा हिमकाराय स्वाहा हिमकाराय स्वाहा गंधे स्वाहा प्रणदाय स्वाहा प्रोतते स्वाहा भूताय स्वाहा गंधाय स्वाहा ग्राताय स्वाहा विष्टाय स्वाहा विष्टाय स्वाहा गंधदाय स्वाहा वंगते स्वाहा कीनाय स्वाहा जय स्वाहा पिछड़ पिछड़ अंक है स्वाहा मोचक कुंदक ततोम ब्रह्मा परम ब्रह्मा ब्रह्मा गम ब्रह्मा गम ब्रह्म ज्ञान गंत बंग समाधि पूर्ण होते स्वाहा नारियल को खड़ा छोड़ दो उसके ऊपर एक हार से उसके ऊपर गिरा दीजिए बीचों बीच देखिए लपट बढ़ेगी एकदम से ऊपर से डालना ठीक है कविता अपना दुरुपैण काम एकदम से लपट बढ़ती है कि भगवान भोजन प्राप्त करते हैं जीवन का भगवान की वजह से पूर्ण हो गया भगवान विष्णु के द्वारा भगवान की जय उमापति महादेव की जय लक्ष्मीनारायण भगवान की जय श्याम रामचंद्र की जय। जिनके जीवन में न तपस्या है न दान है न ज्ञान है वेद पुराण पढ़ते हैं देवता कहते हैं ये दो पैर वाले जानवर ही मनुष्य रूपेण मृगाचरण गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी और हजारों रुपए की नौकरी से चाय की दुकान अच्छी। सच्ची दोस्ती वह नहीं जिसमें स्वार्थ हो सच्ची दोस्ती तो वह है जिसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण हो कि मैं अपने मित्र के लिए क्या कर दूं तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा तुमको हमारी उम्र लगे जा तुमको हमारी उम्र लगे जा तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा तुमको हमारी उम्र लगे जा हमारी उम्र लगे जा। सुदामा जी बोले एक बार श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा मित्र तुम तो बड़े ज्ञानी हो कृपया करके मुझे ये बताओ दोस्ती का मतलब क्या होता है मित्र दोस्ती का मतलब क्या होता है। सुदामा जी ने पूछा मित्र तुम पूछते हो दोस्ती का मतलब क्या होता है और मैं बताऊं जहां मतलब होता है वहां दोस्ती ही कहां होती है। दोस्त और प्रेमी में कौन बड़ा भगवान पूछ रहे हैं एक प्रेमी और दोस्त में कौन बड़ा भगवान कहते हैं सुदामा जी कहते हैं दोस्त प्रेम से बढ़कर होता है जीवन के सुख दुख में सदा साथ होता है तभी तो मेरा गोविंद राधा के लिए नहीं सुदामा के लिए रोता है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं काशी पुराने समय की बात है गुजरात के पोरबंदर नाम के स्थान में समुद्र किनारे से सुदामापुरी कहा गया पोरबंदर को एक महाज्ञानी जितेंद्रिय पवित्र ब्राह्मण रहता था इसका नाम है सुदामा। सुदामा इतने ज्ञानी थे कि उनके बराबर ज्ञानी शायद कलयुग में कोई नहीं तुलसीदास जी परंतु ये जो ज्ञान है ये वेद पुराण ये धन प्राप्ति का साधन नहीं है ज्ञान को बांटने का साधन है।
ज्ञान पैसा कमाने का साधन नहीं है। ज्ञान तो जितना दोगे उतना बढ़ेगा। ज्ञान देने से कुटुंब में ज्ञानी ही पैदा होते हैं, सद्बुद्धि ही पैदा होती है। गुजरात के पोरबंदर में एक महाज्ञानी सुदामा नाम के पवित्र ब्राह्मण रहते थे। इतने ज्ञानी की शायद उनका जैसा कलयुग में कोई नहीं। उन्होंने अपने ज्ञान को धन प्राप्ति का साधन नहीं बनाया। ज्ञान तो परमेश्वर प्राप्ति का साधन है, ना ही ज्ञानम सदसम। सुदामा के घर में अत्यंत गरीबी है, खाने के लिए दाना तक नहीं। समुद्र किनारे मरुस्थल है, क्या होता होगा। परंतु इतनी विपत्ति के बाद भी माथे में चिंता नहीं है। पूरा परिवार भगवान की भक्ति में है। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। यथा नाम तथा गुण। पहले लोग नाम के अनुसार ही गुण होते थे, और आजकल कलयुग में तो नाम कुछ और गुण कुछ। नाम शांति और हैंडपंप में कोई गदरा छीले तो मचा दे क्रांति। गंगा बहन पानी नहीं पीने देती। सच्ची पतिव्रता या पत्नी वह नहीं जो धन संपत्ति के समय पति से प्रेम करे, बल्कि पहनने को वस्त्र न हो, खाने को भोजन न हो, उस समय भी जब पति बीमार हो अपने पति से वही प्रेम करे, वही पतिव्रता स्त्री है। सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक स्त्री सबको सहन कर सकती, पर अपने बच्चों का कष्ट कभी नहीं। टूट गई। जब भूख से बिलखते अपने बच्चों को देखा तो एक दिन अपने स्वामी से कहती, स्वामी नाथ एक संशय मन हो, मैं आपकी शिष्या हूँ। सकल ताड़ना के अधिकारी का मतलब क्या है? ताड़ना यानी शिक्षा के अधिकारी। आप मेरे गुरु हैं। स्त्री का गुरु उसका पति है। अतः आप मुझे शिक्षा दीजिए। आप हमें रोज कथा सुनाते हो प्रभु की। आपने बताया था कि आपका मित्र इतना दयालु था कि माँ जो उसके घर से भोजन आदि देती, अच्छा अच्छा भोजन अपने मित्रों को खिला देता और खुद रूखा सूखा खाता। हमने सुना है कि अपने मित्रों के लिए वो चोरी भी करते थे, क्या ये सत्य है? बोले हाँ देवी ये सत्य है। और इतना ही नहीं, पहले अपने मित्रों को खिलाता था फिर खाता था। सुशीला कहती है तो फिर प्रभु जिस मित्र के आपको इतने ऋण हैं, क्या कभी अपने मित्र की याद नहीं आती? कैसे मित्र हो? क्या सोचता होगा कि देखो विवाह हुआ और भाभी ने मेरे मित्र को ही बदल दिया, लोग तो मुझे ही ताना मारते होंगे। सुशीला चाहती है कि किसी भी प्रकार से सुदामा जी कृष्ण के पास जाएं और हमारी दरिद्रता दूर हो। सुदामा मन ही मन भगवान को रोज याद करते हैं। कहते हैं देवी ऐसा मत कहिए, मेरी तो सांस सांस में कृष्ण है। मैं ये जो सांस ले रहा हूँ ना, हर सांस में मैं कृष्ण का नाम जपता हूँ। वो आत्मा है, मैं शरीर है। भला आत्मा के बगैर शरीर किस काम का? तो फिर जाते क्यों नहीं उसके दर्शन करने? बोले देवी कहाँ वो द्वारिकाधीश इतना बड़ा राजा और कहाँ मैं झोपड़ी का राजा। जब मेरे से मिलेगा तो लोग क्या कहेंगे, कितना बड़ा राजा और देखो छोटे लोगों के बीच में इसकी संगत है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्र को अपमानित करूं। कोई मेरे मित्र की हंसी ना उड़ाए। कितना बड़े राजा का मित्र देखो भिखारी। सुशीला कहते हैं प्रभु मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप उनसे मांगो, वो तो परमेश्वर है। जैसे एक लायक पुत्र अपने पिता से कुछ नहीं मांगता, पिता बिना मांगे ही दे देता है, ये ले तेरे भाग्य। ऐसे ही लायक जीवात्मा भगवान से कुछ नहीं मांगती, वो बिना मांगे ही देते। लायक बनो। अरे सूर्य से क्या रोशनी मांगना, सूर्य भगवान तो बिना मांगे ही दे देते हैं। आप चले भर जाओ, वो हजारों आंखों से देखते हैं, कड़कड़ में उनकी सत्ता है, वो खुद ही समझ जाएंगे। सुदामा कहती तो कैसी बात करती है, अरे हम घर में ही ठीक है, तू कहाँ फंसा दी मुझे। मेरा गोविंद हर पल मेरे हृदय में है,
चरण मंदिर तक पहुंचा सकते हैं पर भगवान तक नहीं, और आचरण पवित्र है तो ये घर ही मंदिर है। सुशीला कहती है प्रभु भले ही आप उनके दर्शन मन में कर लेते हैं, परंतु जिस प्रकार भोजन का स्वाद करने के बाद ही भोजन की तृप्ति मिलती है देखने से नहीं, जैसे भोजन की तृप्ति उसे खाने में मिलती है, ऐसे ही परमेश्वर से साक्षात्कार भक्ति की चरम अवस्था तपस्या की अंतिम सीढ़ी है। अच्छा आपने क्या प्रतिज्ञा की है बताओ? बोला संसार के किसी जीव से मैं कभी नहीं मांगूंगा। तो आपकी प्रतिज्ञा तो संसार के जीव के द्वार में न जाने की है। भगवान तो संसार से परे है, परमात्मा है, उनके द्वार तो सभी के लिए खुले हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेह, जाई बिन बोले हुना संदेह। माता पिता गुरु भगवान के दरबार कथा में जाने में किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, बेशरम होके जाओ, क्योंकि वो जगत के पिता हैं, पिता के भी पिता। यह मैंने आपसे ही सुना है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि देखो सुदामा जी को इतनी दरिद्रता क्यों आ गई, तो इसका भी एक कारण है। बचपन की बात है कि जब दोनों मित्र महाकालेश्वर धाम में, बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय, महाकालेश्वर धाम में संदीपन आश्रम में उज्जैन में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। पूष का महीना, पूष घर पूष, इतनी ठंड। संदीपनी माता दोनों बालकों को बड़ा प्रेम करती। आज यज्ञ के लिए दोनों लकड़ी बीनने गए तो अत्यंत ठंड है, दांत ठिठुरने वाली ठंड। तो माता ने कहा कि कुछ चने रख लो, ये चने तुम दोनों भाई मिल बांट कर खा लेना, भूख लगेगी। और दोनों चल पड़े। ये चने कहाँ से आ गए थे संदीपनी माता के पास, वो भी नहीं जानती। तो उसकी एक कहानी है। एक बुढ़िया थी वहीं महाकाल क्षेत्र में, उसका नियम था नित्य एकादशी व्रत रखना, खाने के लिए कुछ नहीं। आज उसने देखा कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं, मैं भगवान को रोज भोग लगाती हूँ। बर्तन पात्र को देखा, रसोई में देखा तो कुछ चने दिखाई दिए। उसने सोचा चलो ठीक है, एकादशी व्रत करने के बाद मैं द्वादशी के दिन भगवान को यही भोग लगा दूंगी। उसने रसोई में एक पोटली बनाकर उन चनों को रख दिया। अचानक राजा के महल से कुछ चोर भागते हुए आए और उसी बुढ़िया की कुटिया में घुस गए। उन्होंने उसके पूरी रसोई को छान मारा। जैसे ही उसके अंदर देखा तो उसे चने की पोटली दिखाई दी। उन्होंने सोचा ये बुढ़िया हीरे जवाहरात को छुपा कर रखी। वो उस पोटली को निकाल कर भाग गए। अचानक राजा के सैनिक आ गए। पकड़े जाने के डर से वो संदीपन मुनि की कुटिया में घुस गए और उसी रसोई में जहाँ संदीपन मुनि की पत्नी भोजन पकाती थी, रसोई में उन चनों को छिपा दिया। हीरे जवाहरात समझकर कि जब अच्छे दिन आएंगे, राजा का भय खत्म हो जाएगा, तब इन पोटली को मैं ले चलूंगा। आज गलती से देखो उसी पोटली को संदीपनी मुनि भूल गई कि ये शायद मेरी रखी हुई है, तो दोनों बालकों को दे दिया कि जाओ इसे ही खा लेना। अब जिस बुढ़िया के घर से वो चने चोरी हुए थे जो नित्य भगवान को भोग लगाती थी, जैसे ही उसने रसोई में देखा कि किसी पापी ने मेरे भगवान का भोग ही चोरी कर लिया, हे प्रभु अब मेरे प्रभु भूखे रह जाएंगे, कल मैं उनको क्या खिलाऊंगी। इतनी दुखी से व्याकुल हो गई कि उसने श्राप दिया कि मेरे प्रभु का भोग जिसने भी चोरी किया हो, जो भी इस चने को खाएगा वो 7 जन्म दरिद्र रहेगा। आज जब संदीपनी मुनि की पत्नी ने गलती से वो चने सुदामा जी को रखा दिए कि जाओ दोनों भाई खा लेना, सुदामा जी बड़े ज्ञानी थे, भूत भविष्य के ज्ञाता। जैसे ही पोटली को खोला, उस बुढ़िया का श्राप उन्हें दिखा गया कि जो भी इस चने को खाएगा 7 जन्म दरिद्र रहेगा। पर मेरी बात को मानेगा कौन? जिस मित्र के मुझ में इतने ऋण है, मैं नहीं चाहता कि मेरा कृष्ण दरिद्र हो, इसलिए सुदामा जी ने वो दरिद्रता खुद ही ले ली। दुनिया की सारी दरिद्री मेरे भाग में, चने खा गए। कृष्ण ने पूछा मित्र माँ ने चने तो खाए थे? बोले कहाँ है? बोले मित्र को ना जाने कहाँ खो गए। और ये तुम्हारे मुंह से कट कट की आवाज कैसे आ रही? भगवान वृक्ष में चढ़े नीचे सुदामा जी। बोले वो ठंड से दांत ठिठुर रहे।
जबकि सुदामा जी एक बड़े दयालु थे कि जो कोई भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, मैं दुनिया में कृष्ण के लिए तो क्या किसी को भी ये चने नहीं दूंगा। और सारा श्राप सुदामा जी को लग गया और यही कारण था कि सुदामा जी दरिद्र थे। जो न मित्र दुख होई दुखारी, ताही बिलोकत पातक भारी। आज पत्नी ने निवेदन किया कि स्वामी आपकी प्रतिज्ञा है कि संसार के लोगों से ना मांगना, पर भगवान तो संसारिक नहीं है, वो तो परमात्मा है, सारे जगत की आत्मा। उनके पास जाने में किस बात की शर्म? जाओ उनके पास, गुरु के पास, पिता के पास, भगवान के पास जाने में किसी संकोच की जरूरत नहीं। और देखो स्त्री हट, बाल हट, राज हट में सब झुक जाते हैं। आज पत्नी हट में सुदामा जी भी विवश हो गए। सुदामा जी आज निकल पड़े हैं द्वारिका की ओर। जैसे जाने को हुए, पत्नी ने सोचा कि देखो माता पिता के यहाँ, मानदान के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के मंदिर में कथा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। कुछ नहीं तो फूल ही हाथ में रख लो, दूर्वा ही रख लो, अक्षत ही रख लो। पर हम तो अत्यंत दरिद्र, एक ही कपड़े को कई बार सिलती, कई बार पहनती, परंतु कभी किसी से मांगा नहीं। मेरे पति का मान मुझे बढ़ाना, इसलिए कभी अपने मायके तक में शिकायत नहीं की और कष्ट को सहती रही। भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, परंतु आपके लिए आज हाथ फैलाना पड़ेगा। जानते हो, जो सुदामा जी कहीं नहीं झुके तो क्या भगवान अपने भक्त को झुकने देते? शास्त्र कहता है कि भगवान खुद ही जगन्नाथ बनकर सुदामा के घर में गए और 4 मुट्ठी चावल देकर आ गए, जो दायक फल चार। क्योंकि जो भगवान के आगे झुकता है, भगवान उसे संसार के आगे झुकने नहीं देते। इसने व्रत किया है कि किसी से नहीं मांगूंगा, तो आज भगवान भला उसका व्रत क्यों तोड़ते? खुद ही भगवान दाता बनकर गए। और देखो, आप बहुत बड़े दानी हैं, ये मानते हैं, पर दान की परीक्षा कब होती है? विपत्ति काल में। एक कंबल है और बड़े जंगल में हो और बहुत ठंड पड़ रही है, और उस समय कोई मांगने वाला आ जाए, तब पता चलेगा कि तुम कितने दानी हो। परिवार 6 दिन से भूखा है और थोड़ा सा भोजन बचा है, और अगर कोई याचक आ जाए तब समझ में आएगा कि तुम कितने दानी हो। सुदामा जी का परिवार 4-5 दिन से भूखा है। बड़ी मुश्किल में थोड़ा सा अन्न आया, और कोई होता तो सोचता कि चलो आज खा लेते हैं, फिर भगवान को दे देंगे। पर धन्य है वो परिवार, पानी पी कर रह लिया। पर भगवान के दरबार खाली हाथ ना जाओ पिताजी। बालक कहता है, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, जिनके माता पिता धर्मात्मा है तो बालक क्यों ना हो? वो बालक भी देखो माता पिता के आदर्श वाला। सुदामा किसी के घर मांगने नहीं गए, बल्कि मेरे कन्हैया ही जगन्नाथ बनकर, दाता बनकर आए। धन्य है सुशीला, 2 दिन से परिवार भूखा है, एक भी दाना खाने को नहीं, 4 मुट्ठी चावल को भी पोटली में बांधने को कुछ नहीं। अपनी साड़ी को फाड़ा और उसी को बना दिया। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से भजली जो मुझको, भव से बेड़ा पार है। कहा अपने मित्र को दे देना। पति को संकोच न हो कि देखो बड़े बड़े करोड़पति के बीच में मैं ये क्या भेंट लेकर जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे। तो कह दिया कि मित्र से कहना भाभी जी ने भेंट भेजी है, ताकि मित्र को अगर लगे कि ये भेंट छोटी है तो वो यही सोचे कि शायद इसकी कम पढ़ी लिखी होगी या मंद बुद्धि होगी, इसलिए अनजाने में दे दिया। लोग मुझे दोष देते हैं पर मेरे पति को ना, मेरा नाम बता देना। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान बथुगम तंदुला। देखो आज भी पोरबंदर समुद्र किनारे है, और किनारे किनारे द्वारिकापुरी की दूरी 200 किलोमीटर के लगभग है।
पत्नी की इच्छा व प्रभु मिलन के लिए सुदामा चले जा रहे हैं। धन्य है वो पतिव्रता नारी, जिस दिन से पति सुदामा घर से द्वारिका निकले उसी दिन से अन्न जल त्याग कर उनके निमित्त जितने कदम वो चलती उतने कदम भगवान का नाम जपती। हे सूर्य भगवान, आप मेरे पति की रक्षा करना। हम यहाँ धर्म कर्म करते हैं, हम अपने बच्चों की रक्षा तो कर नहीं सकते, आप ही हमारे बच्चों की रक्षा करना। हे कुल देवता, आप तो आत्मा हो, हवा हो, आप ही रक्षा करना। केवल अपने पति की सलामती की प्रार्थना कर रही है। लोग कहते हैं पूष के महीने में कथा नहीं होती, पूष के महीने में यात्रा नहीं होती, पर सुदामा जी पूष कृष्ण सप्तमी के दिन द्वारिका के लिए निकले हैं। 7 दिनों से भूखे हैं, अत्यंत कमजोर हैं। 2 मील चले और मूर्छित होकर गिर पड़े। गोविंद, मेरी ओर एक कदम बढ़ाकर तो देख, 1000 कदमों से तेरी ओर जाऊंगा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणामयी हुए। पानी परात को छू नहीं, नैनन दृग से चरणन प्रभु दो। रास्ते में मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान को पता चला कि मेरा मित्र सुदामा आ रहा है, तो मेरी ओर एक कदम तो बढ़ा, मैं 1000 कदमों से लौटा। जब तुम भगवान की ओर मंदिर में कथा में एक कदम बढ़ाते हो, भगवान 40 कदम दौड़ते। गरुड़ जी को आदेश दिया कि सुदामा को सकुशल ले आओ। प्रभु की आज्ञा, सुदामा जी गिरे तो किसके ऊपर? गरुड़ के ऊपर। मूर्छित होकर देखो कब पहुंच गए? द्वारिका के द्वार में। द्वारिका के द्वार में लाकर गरुड़ जी ने छोड़ दिया। आप सुदामा जी को जब होश आया, देखा द्वारिका पुरी में आपका स्वागत है। द्वारिका मिष्ठान भंडार, द्वारिकाधीश कट्टीस भंडार, द्वारिकाधीश के नाम से अनेक प्रकार के प्रतिष्ठान। याद रखिए, भगवान के लिए एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान 20 कोस तुम्हारे लिए दौड़ेंगे। सुदामा की आंखें खुली आश्चर्य से कि मैं ये कहाँ आ गया। किसी ने बताया ये द्वारिकापुरी है। सुदामा को विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। हे गोविंद, मुझे क्षमा कर, मांग रख देते, तुम्हें जो चाहिए हमसे ले लो, पर हमारे प्रभु को परेशान मत करो। सुदामा कहता है, तुम एक बार श्री कृष्ण से जाकर कहो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। द्वारिका का एक नियम है, कोई ब्राह्मण, कोई स्त्री, कोई बालक, कोई अबला, कोई दुखियारा चाहे किसी भी टाइम पहुंच जाए, उससे कोई रोके ना, उसकी फरियाद सुनी जाए। द्वारपालों ने अपनी गलती का एहसास हुआ। गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी अपने मित्र द्वारिकाधीश के महल में जाने का प्रयास करने लगे। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर ये आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हाँ, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखा मन नसीब आ गया है, मिलने सखा मन नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर से सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। जैसे ही द्वारपाल ने जाकर भगवान से कहा कि प्रभु, एक बूढ़ा ब्राह्मण आया है, पांव में दर्रे फटे हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है, दुबला कद है, बोला कैसा दिखाई देता है? शीश पगना झगा तन में प्रभु जाने को आही बस गई ग्रामा, शीश पगना झगा तन में प्रभु जाने को आही बस कोई ग्रामा, धोती फटी शीलती दुपट्टी और उपाय उपासन की नहीं, धोती फटी शीलती दुपट्टी और उपाय उपासन की नहीं, द्वारे खड़ो दिज दुर्वले, द्वारे खड़ो दिज दुर्वले, चकित सुख सुधावी रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान मानव के वस्त्र नहीं, भगवान मानव के हृदय को देखते हैं। भगवान सुदामा सुदामा कहकर द्वार की ओर दौड़ रहे हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कहता
न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का समान तेरी करीब आ गया है, उसी का समान तेरी करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया। आज सुदामा सुदामा कहकर भगवान दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। आज रुक्मिणी बहन रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक न जाने कितने लोग मिलने आए, पर भगवान को इतनी अधीरता हमने कभी नहीं देखी। श्री कृष्ण ने सुदामा को हृदय से लगाया। आज अपने मित्र की ऐसी कठिन अवस्था को देखकर भगवान की आंखों में आंसू। जो न मित्र दुखे होए दुखारी, ताही बिलोकत पातक भारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ने सुदामा को अपने सिंहासन में बिठाला और खुद चरणों में बैठ गए। ये बड़ा भागी सुदामा। देखो पिछले जन्म में जो सतानंद नाम का ब्राह्मण था, सत्यनारायण की कथा में, ये भगवान की छोटी सी शिला को रोज स्नान कराता और जीवन भर उस चरणामृत को ग्रहण करता रहा। भगवान ऋणी हो गए। आज वही सतानंद सुदामा बना। महाकाल में दोनों की मित्रता हुई। पिछले जन्म में तूने मेरी मूर्ति को स्नान कराकर चरणामृत ग्रहण किया। ब्राह्मण मेरा मुख है। आज भगवान ने उस ब्राह्मण के चरणों को धोकर पिया, पिछले जन्म के ऋण को उतारा। इसलिए भगवान से मांगो मत, भगवान को ऋणी बनाओ, ताकि भगवान खुद कहे कि मैं तुझे क्या कहूं। दो मित्रों में मित्रता तब तक है जब तक मांग न हो। मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता है। भगवान दे तो देते हैं, पर मन में प्रेम नहीं होता। इसलिए भगवान को ऋणी बनाओ, जैसे केवट ने बनाया, सबरी ने बनाया, हनुमान जी ने बनाया। भगवान ने सुदामा को सिंहासन पर बैठाला, सोने की परात मंगवाई, उनके चरणों को धोना चाहा। हाथ फेर रहे, बड़े बड़े कांटे उनके पांव में। सुदामा के पांव में बड़ी बीमारियां और कांटों को देखकर भगवान की आंखें छलक उठी। आज मेरे गोविंद ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मण उसके मुख है। इसलिए पांव के नाखूनों, पांव के कांटों को भगवान अपने मुख से निकाला। आइए, सुंदर सी सुदामा जी अब द्वारिका में पहुंच गए हैं। हम उनको सम्मान के साथ अभी सभी तालियों से बसती बसती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बसती बसती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। कैमरा वाले भैया सुदामा जी को ले आइए भैया वहाँ। लेकर बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नगन पे है पगड़ी, सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे पगड़ी, नसर पे जामा, तुम्हें बाज मोहन से जाकर कह दो, जीवन में सफाई
अगर चढ़ाना चाहे तो सुदामा जी को दे सकते हैं। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। पालन हर जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता। पालन हर जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता। पालन हर जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता। पालन हर जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। क्यों गया हाल सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। अगर मीट पकट पे आजा बैठ जा मेरे तखत पे। बेबी आ गया मीट पकट पे आजा बैठ जा। आज भगवान अपने भक्त से मिले, आज अपने दांतों से पैरों के कांटे भगवान निकाल रहे हैं और आंखों में आंसू है। कैसे विहाल विवाइन शोभय, कंटक जाल गढ़े पग जोए। हाय महादुख पाई सखा, तुम आए किते न किते दिन हो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणामयी रोए। पानी बरात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल शो पग। आंखों के आंसुओं से ही भगवान ने उनके चरणों को धो दिया। देवता कह रहा है कि धन्य ये ब्राह्मण, लक्ष्मी जिनके चरणों की दासी है वो लक्ष्मी पर बड़ाई करते थे। उनके मित्र की ऐसी दशा, खाने को भोजन नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, कैसा मित्र है। सत्यभामा के मुख से वचन को सुनकर भगवान ने सोचा गलती तो मेरी ही है, अपराध बहुत से। सुदामा ने सुन लिया तो मन ही मन समझाए कहीं कृष्ण कोई और संत महात्मा समझा। बहुत पुनर्को विश्वम्बर काम शासना पानी उतारा जिष्णु बसाजी नो मुख कृतनायु गुण सीता 16 विधि से स्नान कराया। इसके बाद भगवान ने अपने स्वरूप को धारण किया। मंत्र के अलावा कोई हमारे कक्ष में ना आए। आज हम बचपन की यादें जागृत करेंगे, जीवित करेंगे। आज शयन कक्ष में सुदामा जी लेते हैं, लक्ष्मी जी प्रभु के चरण दबाते हैं। ये ब्राह्मण है, मेरा मुख है। आज वो प्रभु उन सुदामा के चरण दबा रहे हैं। सुदामा को संकोच होता है कि लोग क्या सोचेंगे, इतना बड़ा राजा और मुझसे गरीब ब्राह्मण के चरण दबा। श्री कृष्ण ने को सुदामा के चरणों की सेवा करते थे। ज्ञानियों को बड़ा आश्चर्य हो गया कि ब्राह्मण बड़ा भाग्यशाली है। दोनों देवी इधर फिर लक्ष्मण, फिर भद्रा, फिर कालिंदी, सत्यभामा, ऐसे करते करते 400-500 स्त्रियां आ रही है पाँव पड़ने। सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले गोविंद एक बात पूछो। बोला क्या? इतनी सारी स्त्रियां मेरे चरण करने आ रही हैं, ये सब तुम्हारी पत्नियां हैं कि पूरे गांव वाले तो निमंत्रण दे दिया? भगवान कहते हैं आपकी कृपा से सब मेरी ही पत्नियां हैं। थोड़ा पीछे हट। 16,108। सुदामा जी घबराए थे, ऐसे तो मैं आशीर्वाद देते देते
मिश्रानी की बात बता दे, की बात बता दे, कुछ बच्चों का हाल सुना दे, कुछ बच्चों का हाल। आया करता रोज खेल के जाया करता, रोज खेल कर जाया करता, बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई तकरार सुदामा रे, क्यों कोई तकरार सुदामा रे, भाई घड़ दिनों में बता मेरी यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। सुना दे कुटुंब कहानी, सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मन सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। टोटे की मार सुदामा रे, टोटे की मार सुदामा रे, भाई घड़ दिनों में आ बता मेरी यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरी यार सुदामा रे। कृष्ण कहते हैं मित्र तुमने विवाह किया कि नहीं? सुदामा कहते हाँ मित्र, तेरी भाभी का नाम सुशीला है और एक संतान भी है। सुदामा जी ने अपने जीवन के बारे में सब कुछ बतलाया, अगर नहीं बतलाया तो अपनी गरीबी के बारे में, अपने दुख के बारे में। कृष्ण कहते हैं सुदामा बचपन में मुझे याद था कि तुम भूखे नहीं रह सकते थे। जब गुरु माता जबरदस्ती एकादशी का व्रत रखवाते थे, एकादशी जरूर रखो, उस समय भी तुम छुपकर भोजन कर लेते। क्या आप भी एकादशी रहते हो कि नहीं रहते? भगवान शिक्षा दे रहे हैं। सुदामा की आंखों में आंसू हो गए, मन में सोच रहे हैं गोविंद अब मैं तुमसे क्या बताऊं, महीने में 2 एकादशी होती, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष, पर हमारे घर में ना जाने कब एकादशी पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। एकादशी आने भोजन की ओर देखना ही नहीं। कई दिन सुदामा को भूखा रहना पड़ता था, हर दिन एकादशी है। कन्हैया कहते हैं हर दिन द्वादशी होगी, यानी हर दिन तुम 56 प्रकार का भोजन करो, दूधो नहाओ पूतो फलो। अच्छा मित्र ये बताओ तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? सुदामा को संकोच हुआ कि अब मैं क्या बोलूं। बोला प्रभु असल में तुम्हारी भाभी ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया मेरी मर्जी के बगैर। भगवान कहते हैं मेरा भाग्य ही ऐसा है, कोई भी पुरुष स्वयं नहीं आता, किसी न किसी माता के द्वारा धक्का देने पर ही आता है। तुलसीदास सूरदास इसके उदाहरण है। नागों की पत्नी के कारण से भगवान ने कालिया प्रकट कर। भगवान कहते हैं कि मित्र अगर तुम कुंवारे रहते तो कोई बात नहीं, पर अब तो तुम्हारी पत्नी यानी मेरी भाभी मां आ गई, और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी भाभी तुम जैसे ज्ञानी की पत्नी खाली हाथ तो मैं भेजा हूं, मेरे लिए क्या भेजा है भाभी मां ने? सुदामा को बड़ा संकोच हो रहा है कि इतना बड़ा राजा और मैं उसे क्या दे रहा हूँ? 4 मुट्ठी चावल। उन्होंने अपनी पोटली को आंख में छुपा लिया, बता नहीं रही। भगवान हट करने लगे, क्या छुपा रहा मुझसे, बचपन की आदत नहीं गई। लक्ष्मी कहती है, रुक्मणी कहती है प्रभु जिद क्यों कर रहे हैं? 1 मिनट आप कहो तो मैं इसके घर में
कृष्ण कहते हैं देवी आज मैं इसे देना नहीं, इससे लेना चाहता हूं। लक्ष्मी कहती है भला प्रभु ये दरिद्र आपको दे क्या सकता है। भगवान को बड़ा बहुत बड़ा एक एक मुट्ठी डाल दो। क्षमा मांगने लगी। माता पिता गुरु ब्राह्मण परमेश्वर के धाम कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ नहीं तो फूल ही हाथ में रख लो। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओ। सुदामा खाली हाथ आ रहे थे, पत्नी ने कुछ रखा दिया और देखो उस भेंट को भी छुपा रहे। भगवान मन ही मन हंसते हैं, बचपन में छुपाया था तो आज तक दरिद्र है। अकेला खाने वाला दरिद्र होता है। भगवान कहते हैं गीता में नवम अध्याय में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो वे भक्तया प्रयक्षति तदहम भक्तमोत्तमं श्रमामि प्रयागात्। पत्रम पुष्पम फलम प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक। सच्चे मन से एक तुलसी दल भी मुझे चढ़ाओगे तो मैं प्रेम पूर्वक ग्रहण करूंगा। दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई, जूठे देर सबनी के खाए रुच रुच भोग लगाए। प्रेम के बस अर्जुन रत्हा को छोड़ पड़ी चुपड़। प्रेम से जीव मुझे जो अर्पण करे तो मैं रूखा सूखा भी खा जाता और बहुत सम्मान से। भगवान सोच रहे हैं बचपन में इसने 2 मुट्ठी बात करी बात, तो आज तक दरिद्र है और आज भी चावल छुपाकर यही अपराध कर रहा है। अपने मित्र को मैं गलती नहीं करने दूंगा। आंखें सजल हो गई, नेत्र के गंगा जल से उन्होंने उस पोटली को पवित्र कर दिया। स्वयं जहार किमिदमिति पृथक तंदुलाम। संसार की दृष्टि में 4 मुट्ठी चावल की कीमत ही क्या, हम तो 1 बोरा दे देते, यही प्रश्न है। परंतु सुदामा के लिए तो उसकी सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी। जब 5 दिन से परिवार भूखा है, बड़ी मुश्किल में थोड़ा सा अन्न आए, उस समय समझ में आता है कि आप कितने बड़े दानी हो और कोई मांगने वाला आ जाएगा। सुदामा के लिए वो सर्वस्व था, पूरा परिवार भूखा रह गया, परंतु भगवान के दरबार खाली हाथ नहीं जाने दिया। मेरी ओर 1 कदम तो बढ़ाकर देख, 1000 कदमों से ना दौड़ो तो कहना। धरती में 1 बीज बोते हो और इतनी बड़ी फसल आ जाती है। जब श्री कृष्ण ने सुदामा के माथे की ओर देखा, चंदन लगाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने उसकी मस्तक रेखा को पढ़ लिया। मस्तक रेखा में लिखा है श्री क्षय, अर्थात श्री यानी लक्ष्मी, क्षय यानी नष्ट। 7 जन्म दरिद्री रहेगा ये। एकादशी का व्रत नहीं करता, अकेले खाता है, भगवान को भोग नहीं लगाता। भगवान ने कहा तुम मेरे पास आ गए हो। 4 दिन से भूखे थे, एकादशी की तिथि निकल गई, आज द्वादशी है, अनजाने में ही भूखे रह गए थे। भगवान ने चंदन लगाया। भगवान को चंदन लगाते हैं तो क्या मिलता है? ऐश्वर्य मस्तु, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान ने उसके माथे की रेखा में लिखा मंत्र ही बदल दिया। श्री क्षय को क्षय, श्री तो श्री है, क्षय को छा पीछे कर दिया या आगे कर दिया। श्री यक्ष, यक्ष यानी कुबेर, श्री यानी लक्ष्मी। लक्ष्मी और कुबेर के पास भी जो धन नहीं है वो मैं आज से सुदामा को देता हूँ। केवल 4 मुट्ठी चावल। तभी से भगवान को अक्षत चढ़ाया जाता है। जब भगवान ने पहली मुट्ठी चावल खाया तो क्या मिला? आप भगवान को भोग लगाते हो तो क्या मिलता है? सारे ब्रह्मांड को भोजन कराने का पुण्य आज सुदामा की किस्मत में जुड़ गया। दीदी पीछे जाना, पीछे से जाना। सारे विश्व ही भगवान में समाया है। तुम कण कण में समाये हो, तुम में जगत समाया है। तुम कण कण समाये हो, तुम में जगत समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। तुम दुनिया के सब प्राणी के, तुम दुनिया के सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो। तुम दुनिया के सब प्राणी के प्रभु
प्रभु जीवन आधार हो। तुम दुनिया के सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो। तुम दुनिया के सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो। इसलिए नमस्कार। पहली मुट्ठी खाकर सारी दुनिया को ब्रह्मांड को भोजन कराने का पुण्य दे दिया। अन्नदान महादान सुदामा के पुण्य प्रबल हो गए और स्वर्ग लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी से पदवी लोक का दान कर दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी मुंह में डालना चाहा, लक्ष्मी घबरा गई, कहीं वैकुंठ ना दे दे, अन्यथा ये सुदामा वैकुंठाधिपति हो जाएगा, नारायण बन जाएगा और भगवान सुदामा दरिद्र। और हम कहाँ जाएंगे अगर भगवान सुदामा के गुलाम हो गए, दास हो गए। मन ही मन रुक्मिणी सोचती है, लक्ष्मी सोचती है कि ऐसा दानी है ये, अब अपना घर भी दान करेगा क्या? भगवान शंकर का भक्त जो है, कहीं ये सुदामा त्रिभुवनपति ना हो जाए और भगवान दरिद्र सुदामा ना बन जाए। लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु अगर तीसरी मुट्ठी दे दोगे तो ये सुदामा आपकी जगह में होगा और आप दरिद्र हो जाओगे। भगवान कहते देवी यही तो मैं चाहता हूँ, दोस्ती का हिसाब बराबर में होना चाहिए। उसने मुझे अपना सब कुछ दिया तो मैं भी अपना सर्वस्व से दूंगा। लक्ष्मी कहती भला 3 मुट्ठी चावल भी तो आपको दिया है, इसकी क्या कीमत है? भगवान कहते हैं संसार की दृष्टि में उस 3 मुट्ठी चावल की कोई कीमत नहीं, परंतु 4-6 दिन से परिवार भूखा है, खाने को कुछ नहीं, प्राण निकल रहे हैं। और उस समय जिसने अपना सब कुछ दे दिया, उस समय जवान वैकुंठ भी दान न करने हमारे प्रभु सुदामा के दास हो जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? रोकना चाहिए। रुक्मिणी ने कहा प्रभु आपने 7-5 वचन में कहा था जब भी यज्ञ कर्म करें तो हम भी आपकी धर्मपत्नी अर्धनारीश्वर है, इसलिए कुछ पुण्य हमें भी कमाने हैं, हम भी कुछ ग्रहण करेंगे। सभी ने एक मुट्ठी से जो दाने बीन बीन कर खाने लगी 16,108, हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। सभी रानियों ने तंदुल का प्राशन किया। लक्ष्मी सोचती है कि आज के बाद कभी किसी ब्राह्मण को भगवान की कृपा से सुदामा की कुटिया आज देखो महल बन गई, 8 प्रकार की सिद्धियां वहां निवास करने लगी। मुझे नहीं बताई तो इसको मैं अपना वैभव नहीं बताऊंगा। भगवान ने ईश्वर के प्राण की बात नहीं बताई। सुदामा मन ही मन सोच रहे हैं मेरा गोविंद कितना प्यारा है, इतने लोगों के बीच में मुझे सम्मान दिया जिसकी मैं लायक नहीं। काश 2-4 दिन और रुक जाता, परंतु भगवान उसे रोक नहीं रहे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री जिस दिन से ये बाहर निकला है भूखी प्यासी इसके लिए तप कर रही है, और एक भी दिन अगर ये विलंब हुआ तो उसके प्राण नहीं रहे। 7 दिनों से भूखी रहकर केवल अपने पति के लिए तप कर रही है। सुदामा जाने के लिए तैयार है, किसी से मांगते नहीं, उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि मैंने उन पर कोई एहसान किया है, उन पर कोई सहायता की है। कन्हैया कहे मित्र घर में सब कुछ कुशल है ना? सुदामा कहते हाँ मित्र तुम्हारी कृपा से सब कुशल है। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा भगवान से, जो भगवान से इच्छा नहीं करता भगवान द्वार तक छोड़ने आए। सुदामा मन ही मन सोच रहे हैं कि एक बार कन्हैया कहता रुक जाते तो मैं रुक जाता, पर ये कहता क्यों नहीं? अचानक सुदामा आगे की ओर बढ़े, भगवान ने पीछे से आवाज लगाई सुदामा। भगवान पीछे मुड़े, सुदामा जी उन्हें लगा कि कृष्ण रोक रहे हैं, और भगवान कहते हैं अरे मेरा दुपट्टा लिए जा रहा हूँ वापस तो कर दो। लक्ष्मी ने कहा प्रभु कम से कम दुपट्टा तो ले लेने देते, और भगवान अपने मित्र को ऋणी नहीं करना चाहते, उससे महसूस होने नहीं देना चाहते कि मैंने उसे इतना वैभव दिया। भगवान कहते सुदामा अच्छी बार जा रहे हो तो भाभी जी को मेरा प्रणाम कहना, और अगली बार आना तो मैं साथ लेकर आना, तब मानूंगा। भाभी जी को मेरा प्रणाम कहना। देवता कह रहे हैं कि धन्य हो प्रभु, धन्य हो जगदीश, सारा ब्रह्मांड जिन्हें वंदन करता है वो एक दरिद्र ब्राह्मण की स्त्री को प्रणाम करता है। सुदामा चले जा रहे हैं।
सुदामा रास्ते में मन ही मन सोच रहे हैं, क्वाहं दरिद्र पापियां क्वा कृष्णं श्रीनिकेतना ब्रह्मबंधुरितेष्माहं बाहुभ्यां परिरंभिता। मेरा कन्हैया कितना महान है, कहाँ इतना बड़ा द्वारिकाधीश और कहाँ मैं झोपड़ी का राजा, सुदामा जी, फिर भी मुझे इतना सम्मान दिया। और देखो जी। मैं पापी अपना दुख बताकर उन्हें कष्ट देने वाला था। अच्छा हुआ प्रभु कि आपने मुझे रोक लिया, मैंने कुछ मांगा नहीं। सुदामा अपनी कुटिया को ढूंढने लगे, मेरी कुटिया कहाँ गई? सुशीला कहाँ हो तुम? लगता है मेरे सोने में किसी ने मेरी कुटिया को, मेरे बच्चे कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ? उतनी में सुशीला दौड़ कर आई, कहने लगी कि आपके मित्र की कृपा से हुआ। सुदामा का मन कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने कन्हैया से प्रार्थना की, कन्हैया मुझे तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं, मुझे तुम्हारी भक्ति रूपी धन की आवश्यकता है। और सुदामा हमेशा की तरह भगवान के चिंतन में लीन हो गए। तो भैया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। सुदामा ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, उसकी इच्छा से द्वारिका गए और आज लक्ष्मी साथ आ गई। और रावण ने अपनी लक्ष्मी का अपमान किया। देखो तुम्हें भी जो भगवान देता है ये उसका प्रसाद है। और साथ कहते हैं कि प्रसाद अकेले मत खाओ, प्रसाद हमेशा बांट कर खाओ। जब भी भोजन करो तो एक बात जरूर सोचना कि कहीं मोहल्ले में कोई गरीब का बच्चा भूखा तो नहीं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा राधा परम धन राधा सभी ने बोला क्या किया जाए। बालक के पेट को चीरकर मूसर को निकाला गया और उसे पीसकर कहा कि नदी तालाब किनारे डाल दो, बारीक चूरा बना के। और वो मूसर फैलकर सौंठा बन गई। सौंठा यानी फूल ही खड़े न गए। और देखो भगवान ने कहा सारे ग्वालगण गौ माता इनकी माता है, परंतु ये शराब पीते हैं, नशा करते हैं, अधर्म करते हैं, मदिरा पान का कोई प्रायश्चित नहीं, इसलिए इस वंश का नाश होना चाहिए। तो एक दिन शराब के नशे में सारे ग्वालगण मिलकर एक दूसरे को मारते पीटते नष्ट हो गए। पर मूसर में से एक स्थान ऐसा बच गया जो धनुष की नोक के समान था, बाण के समान, जिसे एक मछली ने निकल लिया। और पूर्व जन्म का बाली इस जन्म में जरा नाम का ब्याज बना। और भगवान को भी दुर्वासा ऋषि एक बार आए। भगवान ने बड़ी अच्छी सेवा करी। दुर्वासा बोलते हैं कि हे कृष्ण मेरे लिए खीर बना कर लाओ। भगवान ने गरम गरम खीर बना कर लाई। दुर्वासा कहते हैं अपने पूरे शरीर में लगा लो। भगवान ने गुरु सेवा में पूरे शरीर में गरम खीर लगा दी, परंतु वो खीर शीतल हो गई, पाँव के तलुए में लगना भर रह गई। इसलिए उनका पूरा शरीर वज्र का हो गया, केवल पाँव का तलुआ। और वहीं पर पूर्व जन्म के बाली ने भगवान को तीर मारी, परंतु भगवान तो कब के वैकुंठ पहुंच गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे। और इसके बाद राजा परीक्षित को काट में सर मारा है, परंतु अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उससे मरे जो भक्त हो महाकाल का। राजा परीक्षित तो कब के वैकुंठ पहुंच गए हैं। तक्षक ने तो ब्रह्मा के वचन को सिद्ध करने के लिए हमारे शरीर को डसा। और इस प्रकार राजा परीक्षित वैकुंठ में विमान में बैठकर वैकुंठ गए। आइए हम अपने पूर्वजों के निमित्त आज की कथा का पुण्य में हमारे पूर्वज भी अनेक दुख युक्तियों को छोड़कर वैकुंठ लोक में जाएं और अपना आशीर्वाद हमारे कुल को हमेशा प्रदान करें। नवरात्र 9 दिन माई, दशम दिन विदाई, विसर्जन चली। नवरात्र 9 दिन माई, दशम दिन विदाई, विसर्जन
विसर्जन माचली विसर्जन माचली विसर्जन माचली विसर्जन माचली चलिए आरती तैयार करते हैं। आपियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये मुक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर गंगे मुक्ति पते पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती ये शांति की पावन भूमि पापों को मिटाने वाला हरिहर कराने वाला ये शांति की पावन भूमि पापों को मिटाने वाला हरिहर कराने वाला भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती मधुर बोल जगपंड खोल सन्मार्ग सिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपंड खोल सन्मार्ग सिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही रब महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल दोनों हाथ ऊपर उठाकर अंतिम दिवस से कोई नहीं करेगा हाथ उठाइए पैर उठाइए दोनों हाथ ऊपर जो करे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो 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 गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो आजा बनती वाली गोकुल की राजा मेरी अखियां हरस गई अब तू आजा बनती वाली गोकुल की राजा मेरी अखियां हरस गई अब तू आजा अजर लाल गई अखियां बरस रही अखियां आ जाओ आ जाओ श्रीमावती महादेव आप भी बहुत मृदुभाषी समाज सेवी और भाई हमारे विपिन भाई आपके समक्ष प्रस्तुत है। और अब आप जमाली विसर्जन की तैयारी करें। देखिए छठी की धूल को फूल बनाकर व्यासपीठ में बिठाना। हम तो आपके चौकीदार थे, इतने दिन चौकी में बैठकर जागते रहो और जो जमीन में बैठता वही जमींदार। और भगवान आपको माल गुजार जमींदार सभी के लिए भगवत वाणी का वृंदावन बिहारी लाल छोटे से श्याम कन्हैया 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 छोटे छोटे रुकवा के कदम के भुया ले ऊपर
ऊपर बैठे कन्हैया ऊपर बैठे अभी देख रहे हो कोई भारतीय क्या चार्ज करवा रहा है? अभी इनकी भी स्क्रीन है आप उखाड़ते जाओ, मैं बना लूंगा। एडिट कर देगी आगे आगे उखाड़ना था क्या भी उखाड़, हाँ हाँ उखाड़ दी। नहीं चल रहा छोटो भाई कोई तो कलियां हूं माने और सामने रख रे बंद कर ले सॉल्व कर लिया सही में। हे श्री, हे श्री, सबको लगा अच्छे से, सबको लगा चलो। क्या कर रहे थे? क्या कह रहे थे? वीडियो बना रहे हैं? नहीं बनाने तो वही बता सकते हैं, अपनी बनाऊंगा मैं। आखिरी मत बोलना कि इसमें नहीं मिली करने वो नहीं हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। गिलास दे रहा हूँ खाली वाली क्या है सामने से वायरल करो। तुम क्रॉस प्रैक्टिस करो। बताइए ना। जी दादी जी, दादी रुक जाओ अभी थोड़ा। लेते हैं आशीर्वाद देना। चालू करो बंदिया में चली गई।
मुकुट सवाल आते जाइए। में आए हो तुम नहीं तो बार बार बंद ही कर दे
जा माता ठंडे हो, ले माता घूम लो। बाबा के सहारे तो है तुम्हारे बच्चे, कहाँ जाना है? यही वाली अगरबत्ती ले जालो ना, जो लगी वाली। ये माता जी घूम लो थोड़ा सा। माता समय घर की बात है जय भवानी मैया हो गई। और कल का पानी छोड़ के ना कोई ना कोई मंदिर हनुमान मंदिर पर झंडे सब विसर्जित करना बस थोड़ी सी बचाना। इनको थोड़ी जवारे बांटने के लिए एक बस इनके जल छोड़ो कर के मलसा रहने दो। जल छोड़ दो पान आम अब अगली सीजन में सब लोग हैं ना से बात कर जाते सब न्यू फुल गुडॉक्स की ऑल आइटम। निम्बल निम्बल कब तक ले रहा था? मैं रोज इधर नहीं रोज लेफ्ट साइड दिखाओ भाई जी लेफ्ट। जब तक जल रहा घर में इधर से जला लेना, बचे भी कोई दिक्कत नहीं। रात में ठंडा होगा तो उसको छिड़क देना। पानी छिड़कना ये बोल लड्डू गोपाल की नर्मदे इधर देखो इधर
राइट हैंड साइड घुमा। उधर भी दिखाना।